ये कहानी शुरू होती है 1862 लंदन के एक शहर से, जहां हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम एमिलिया होता है, जो इस वक्त गाड़ी में थी और अपने सफर के दौरान उसे अपनी जिंदगी की कुछ भयानक और बुरी यादें याद आने लगती हैं, जब उसके हस्बैंड की एयर बैलून इन्हें हवाई गुब्बारे से गिरने की वजह से मौत हुई थी। अब इस तरह के ख्याल देखकर वो घबरा सी गई थी, उसकी तबीयत खराब होने लगती है। एमिलिया की ऐसी हालत देखकर उसकी बहन उसे कहती है कि तुम्हें हवाई सफर नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज भी दरअसल एमिलिया अपने एयर बैलून के सफर पर जा रही थी। तब वो अपनी बहन को मना करते हुए कहती है कि मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ और मैं जाना चाहती हूँ। इसके बाद हम एक लड़के जो साइंटिस्ट था उसे देखते हैं, जिसका नाम जेम्स होता है। वो आज सबसे बड़े एयर बैलून में सफर करके 23,000 फीट ऊंचाई का दुनिया का सबसे बड़ा रिकॉर्ड तोड़ने के लिए तैयार हो रहा था। मतलब इतनी ऊंचाई से ऊपर आज तक कोई नहीं गया था और आज वो जाने वाला था अपनी एक साथी के साथ, जिस पर उसका दोस्त कहता है तुम आज की उड़ान मत भरो क्योंकि मौसम काफी खराब है, काले बादल देखे गए हैं। और फिर तभी हम एक आदमी को उनकी तरफ आता हुआ देखते हैं, जो दरअसल इस बैलून यानी हवाई गुब्बारे का मालिक होता है। वो उनसे पूछता है कि बैलून उड़ाने में इतनी देर क्यों लग रही है, जिस पर जेम्स का दोस्त फौरन बोलता है कि सर आज मौसम बहुत खराब है और हम उसी बारे में ही बात कर रहे थे, बेहतर होगा कि आज उड़ान ना ही भरी जाए। वो आदमी जवाब देता है कि ऐसा नहीं हो सकता, बैलून तो उड़ाना ही पड़ेगा क्योंकि मैंने बड़ा पैसा लगाया है और साथ ही वो लोग जो यहाँ आए हैं उनकी उम्मीद भी टूट जाएगी अगर बैलून को ना उड़ाया गया तो। जिस पर जेम्स उसे यकीन दिलाता है कि सर आप फिक्र मत कीजिए, चाहे कुछ भी हो जाए मैं ये काम लाजमी करूँगा। और फिर तभी उन्हें एकदम से लोगों का शोर सुनाई देने लगता है, जहाँ हम एक बार फिर देखते हैं एमिलिया को। वो खूबसूरत सा ड्रेस पहनकर किसी सर्कस की तरह लोगों को खुश करने लगती है, क्योंकि ये उसका काम था और साथ ही वो एक एरोनॉट भी होती है, यानी जो एयर बैलून को पायलट बन के चलाते हैं। और आज इस बैलून को वही चलाने वाली थी, मतलब कि जेम्स ने उसी के साथ सफर करना था और दुनिया का सबसे बड़ा रिकॉर्ड तोड़ना था। सब लोग जोरदार तालियां बजाकर उसका वेलकम करते हैं। इस सफर पर एमिलिया अपने डॉग को भी अपने साथ लेकर जा रही थी, जो देख जेम्स उसे ऐसा करने से मना करता है, लेकिन वो उसकी बातों को अनसुना करते हुए लोगों को दोबारा एंजॉय करवाने में लग जाती है। उन दोनों को बैलून के पास देखकर लोगों की भीड़ तालियां बजाकर उनका हौसला बढ़ाने लगती है। इन्हीं लोगों के बीच एमिलिया को एक आदमी दिखता है, जिसे देख पहले तो वो एकदम से सहम जाती है, लेकिन फिर अगले ही पल जेम्स के साथ उड़ान भरने के लिए तैयार हो जाती है। इसके फौरन ही बाद वो लोगों के जोश जज्बे और तालियों के साथ अपना सफर शुरू करते हैं, जहाँ देखते ही देखते वो जमीन को छोड़ते हुए आसमान की तरफ बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। फिर कुछ ही ऊपर जाने के बाद एमिलिया दोबारा अलग अलग करतब करके लोगों को खुश कर रही थी, जो देख सभी लोग काफी एंजॉय कर रहे थे। तभी एमिलिया जेम्स को कहती है कि मेरा डॉग तो मुझे पकड़ा दो, लेकिन वो उसे ऐसा करने से मना कर देता है, लेकिन उसके बार बार कहने पर आखिरकार वो एमिलिया के डॉग को उसे दे ही देता है, जहाँ हम देखते हैं कि हाथ में लेते ही वो उस डॉग को नीचे गिरा देती है, जो देख सब लोगों की सांसें थम जाती हैं, एकदम वो चौंक जाते हैं। मगर अगले ही पल डॉग की पीठ पर बंधा हुआ पैराशूट खुल जाता है, जिसकी मदद से डॉग आराम आराम से नीचे आने लगता है। अब ये चीज देखकर हर कोई तालियां बजाने लगता है। एमिलिया का ये वाला करतब लोगों के साथ साथ जेम्स को भी काफी पसंद आता है। अब ऐसे करते करते वो 1100 फीट की ऊंचाई तक आ गए थे। यहाँ खुद को इतना ऊपर उड़ता हुआ देखकर पहली बार जेम्स एक आजाद पंछी की तरह महसूस करने लगता है। तब उसके चेहरे को देखकर एमिलिया उसे कहती है कि ये दुनिया भी बिल्कुल ऐसे एंजॉय करना चाहती है जैसे इस वक्त तुम कर रहे हो। एंजॉय करके लोगों को इतना ही सुकून मिलता है जितना तुम्हें अभी मिल रहा, तो इसी वजह से लोगों को खुश करने के लिए अक्सर मुझे उल्टे सीधे करतब और तमाशे दिखाने पड़ते हैं। लेकिन अब क्योंकि जेम्स एक साइंटिस्ट है, इसीलिए वो बाकी चीजों को वैसे नहीं सोचता जैसे एमिलिया सोचती है। उसे एमिलिया की बातें बेतुकी लगती हैं। अब उसे ऐसे देखकर एमिलिया ताना देते हुए कहती है कि ये जो आज तुम सफर कर रहे हो ना, इसमें सारा खर्चा उन लोगों का है जो नीचे बैठे हैं और उन्हें एंजॉय मैं करवा रही हूँ। वो सब मुझे देखने आए हैं, तो ये सफर मेरी वजह से मुमकिन हो पाया, न कि तुम्हारी किसी खोज की वजह से। अब ये सुनकर यहाँ पहली बार जेम्स को एमिलिया के काम की कदर का पता चलता है। इस सफर के दौरान जेम्स की नजर अपने साइंस कॉलेज की तरफ जाती है, जहाँ कुछ साल पहले वो और उसका दोस्त अपने कॉलेज की छत पर चढ़कर एक घमंडी एरोनॉट का बैलून उड़ता हुआ देख रहे थे। वो बैलून बादलों को पार करते हुए आसमान की बुलंदियों को छू रहा था, जो देख जेम्स को काफी अच्छा लगता है, क्योंकि एरोनॉट बनना उसका सपना था।
वो फौरन ही उस एरोनॉट से मिलने के लिए भी बेताब हो जाता है। फिर कुछ ही दिन के बाद वो अपनी एक काफी बड़ी मीटिंग में सबको बताता है कि कुछ वक्त के बाद मैं बैलून उड़ाना सीख जाऊंगा, और इससे भी बड़ी बात ये कि मैंने एक खोज की है जिसमें हम इंसान मौसम की हालात के बारे में पहले ही जान जाया करेंगे। मतलब कि आज का मौसम कैसा होने वाला है, मौसम साफ है कि बादल है, और इस चीज से इंसानों का बहुत फायदा होगा। अब उसकी ये सारी बातें वहाँ बैठे लोगों को बेकार और बेमायनी लगती हैं, इसीलिए उस एरोनॉट समेत सब लोग उसका मजाक बनाने लगते हैं और उस पर हंसने लगते हैं। अब जेम्स की इस याद के बाद हम दोबारा से दोनों को देखते हैं जो लगातार आगे बढ़ रहे थे। यहाँ जेम्स मौसम के बारे में लिख कर कबूतरों के जरिए नीचे भेजता है। मतलब जैसा उसने मीटिंग में कहा था वो वैसा ही कर रहा था, लोगों को मौसम के हालात के बारे में बता रहा था, जिसके बाद उनका बैलून काले घने बादलों में दाखिल होता हुआ दिखाई देता है। अब उन्हीं काले अंधेरों में अमेलिया दोबारा से उसी आदमी को देख पाती है जो उसे नीचे लोगों के बीच भी दिखा था। जेम्स जब सामान को ठीक कर रहा था तो अचानक उन्हें अपने ऊपर बादलों की गरज सुनाई देती है। इसके फौरन बाद बारिश होने लगती है, जो देख वो हरकत में आ जाते हैं और अपने सामान को बारिश से बचाने लगते हैं। मगर अब देखते ही देखते तेज हवाएं अपना जोर पकड़ लेती हैं, जहां हवा में उनका बैलून झूलने लगता है, जिस वजह से वो दोनों भी बैलून की बास्केट में गिरकर झूलते हुए दिखाई देते हैं। अब ये हवाएं कुछ ही पलों में तूफान का रूप ले लेती है, जिसमें झूलने से जेम्स जख्मी होकर बेहोश हो जाता है। साथ ही एमिलिया भी बास्केट से बाहर निकलकर एक जगह पर लटकी होती है। वो बस गिरने ही वाली थी, मगर तभी जेम्स को होश आ जाता है। वो 1 मिनट भी जाया किए बगैर एमिलिया को ऊपर खींचकर उसकी जान बचा लेता है। तब बास्केट में आते ही एमिलिया दोनों की जान बचाने के लिए वहाँ रखी रेत की बैग नीचे गिराने लगती है। अब ऐसा होते ही वजन कम हो जाता है और उनका बैलून एक बार फिर इस तूफान से निकलकर ऊपर आसमान की तरफ जाने लगता है। वो बादलों को चीरता हुआ काफी ऊपर आ गया था, जहाँ के बादल बिल्कुल साफ थे और धूप भी थी, जो देख एमिलिया काफी खुश हो जाती है क्योंकि उसकी मेहनत काम आ गई थी। वो लोग अब उस मुसीबत से आजाद हो गए थे। अब जाकर खुश होते हुए वो रात की सांस लेते हैं। जेम्स बादलों पर अपने बैलून की परछाई को देखता है जो बेहद ही खूबसूरत लग रही थी, जो देख उसे काफी अच्छा लगता है। वो सोचता है कि ये ऊपर आसमान की जिंदगी काफी प्यारी है, क्योंकि नीचे हमारी जिंदगी बेतुकी और फजूल चीजों और असूलों से भरी पड़ी है। इसीलिए वो यहाँ अपने मन की भड़ास निकालने के लिए और खुश होते हुए जोर जोर से चिल्लाने लगता है। उसे देखकर एमिलिया भी बिल्कुल वैसे अपनी खुशी का इजहार करती है और जोर से चिल्लाने लगती है। और यहाँ एक बार फिर वो अपनी यादों में कहीं गुम हो जाती है। वो अपने हस्बैंड के गुजर जाने की वजह से काफी उदास और दुखी होकर बैठी हुई थी। एमिलिया की ऐसी हालत देखकर उसकी बहन उसे एक पार्टी में लेकर जाती है और उसी पार्टी में एमिलिया की मुलाकात होती है जेम्स से, जो उसे अपने सपनों के बारे में बताता है कि मैं एक कामयाब एरोनॉट बनना चाहता हूँ, जिसमें मुझे आपकी मदद चाहिए, तो प्लीज मेरी मदद कर दीजिए ना। जिसके लिए वो मान भी जाती है और साथ ही वो जेम्स के हौसले को देखकर काफी खुश भी थी। इसीलिए वो अगले ही दिन से उसके लिए बैलून बनाने में लग जाती। अब उन दोनों का बैलून आराम आराम से अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ रहा था, जो नजारा बहुत ही प्यारा था। यहाँ तितलियों का एक काफी बड़ा झुंड उनके बैलून के आसपास घूमने लगता है, जो देख एमिलिया के चेहरे पर एक अलग ही खुशी आ जाती है। जी हाँ, वो पहली बार अपने हस्बैंड का नाम लेकर उसकी बात जेम्स से करने लगती है। वो जेम्स को बताती है कि मेरे हस्बैंड भी मेरी तरह एक एरोनॉट थे और उनकी सबसे बड़ी खूबी दुनिया की खूबसूरती को ढूंढना था, जो उन्हें हमेशा बादलों में आकर ही मिलती थी। लेकिन फिर एक दिन उनके इसी जुनून ने उनकी जान ले ली। अब उसकी ये बात सुनकर जेम्स एक बार फिर अपने पुराने ख्याल में चला जाता है, जहाँ एक दिन एमिलिया उसकी ऑफिस आकर उसके साथ उड़ान भरने से मना कर देती है। इस बात से उदास होकर वो उसी घमंडी एरोनॉट के पास मदद मांगने के लिए जाता है, जहाँ वो एरोनॉट उसकी मदद करने की बजाय उसका मजाक बनाने लगता है कि बेटा, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम इतने ऊपर जाकर जिंदा नहीं बच पाओगे और मर जाओगे। अब एमिलिया के शोर से उसका ये ख्याल टूट जाता है, क्योंकि वो लोग 30,000 फीट ऊंचाई को पार करके आगे बढ़ रहे थे। मतलब कि उन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया था। अब आखिरकार वो यहाँ कामयाब हो गए थे, जो देख उन्हें बेहद ही खुशी होती। जिसकी फौरन बाद जेम्स अपनी कामयाबी की खबर उस घमंडी एरोनॉट को भेजता है कबूतर के जरिए। इसी बीच एमिलिया की नजर तेज हवाओं की तरफ पड़ रही थी, जो देखते ही देखते काफी ठंडी होती जा रही थी, जिस वजह से उसे काफी फिक्र होने लगती है। इसीलिए वो फौरन ही नीचे जाने का फैसला करती है। लेकिन जेम्स के सर पर तो जुनून सवार था, इसीलिए वो बैलून को नीचे ना ले जाकर और ऊपर ले जाने की बात करता है। लेकिन एमिलिया उसे गुस्सा होती हुई कहती है कि बेवकूफ मत बनो, ऐसा करना हमारी जान ले सकता है।
मगर जेम्स के बार बार जिद करने पर उसे मानना ही पड़ता। इसके बाद हम दोबारा से गुजरा हुआ ख्याल देखते हैं। इन जब एमिलिया ने जेम्स को मना किया था उड़ान भरने के लिए, तब एमिलिया को मनाने के लिए उसका दोस्त आया था। वो उसे बताता है कि दुनिया का सबसे बड़ा रिकॉर्ड तोड़ने का जेम्स का बहुत ही बड़ा सपना है जो अभी तक अधूरा है, और उसका ये सपना आपकी मदद के बगैर पूरा नहीं हो सकता, तो आप उसकी मदद कर दीजिए प्लीज। लेकिन क्योंकि जेम्स और उसके हस्बैंड के सपने एक जैसे ही थे, इसीलिए वो उसकी मदद करने के लिए मान जाती है। वो यहाँ आसमान को बड़े गौर से देख रही थी, मगर तभी उसकी नजर बैलून पर जमी बर्फ पड़ जाती है। फौरन ही बाद वो पैरामीटर को देखती है, जहाँ वो लोग 26,000 फीट की ऊंचाई पर आ गए थे। हवा की नमी यहाँ बिल्कुल नहीं थी, बल्कि बर्फीली हवाएं चलने लगती हैं, जिसका असर इनके चेहरे पर साफ साफ दिखाई दे रहा था। मगर इस सब की परवाह किए बगैर जेम्स और भी ऊपर जाने के लिए वहाँ रखा हुआ वजन नीचे गिराने लगता है। तब ये देखकर एमिलिया उसे रोकने की कोशिश करती है, क्योंकि उसका ऐसा करना बैलून को तबाह कर सकता है और उनकी जान ले सकता है। लेकिन जेम्स उसकी एक नहीं सुनता और वहाँ रखा सामान वो फेंकता ही जा रहा था। इसी बीच उनकी लड़ाई भी हो जाती है। इसमें जेम्स की नाक से खून निकलने लगता है। The lack of oxygen is affecting your brain. वो गुस्से में भरकर एमिलिया को कहता है कि तुम्हारा हस्बैंड भी बिल्कुल तुम्हारी तरह ही डरपोक था, जिस वजह से उसकी जान तक चली गई। अब जेम्स की ऐसी बातें सुनकर मजबूरन एमिलिया उसे उस दिन की सच्चाई बताती है जब उसके हस्बैंड की मौत हुई थी। वो कहती है कि जब हम दुनिया का रिकॉर्ड तोड़ने के करीब थे, तब बैलून उड़ाने का काम मेरे हस्बैंड की नहीं बल्कि मेरे हाथ में था, जहाँ मेरी एक गलती की वजह से बैलून फट गया और हम दोनों तेजी से नीचे गिरना शुरू हो गए। और तभी हमें पता चलता है कि अक्सर जो आदमी एमिलिया को नजर आया करता था वो और कोई नहीं बल्कि उसका हस्बैंड था, जो हमेशा ही उसकी यादों में था। और फिर उस दिन एमिलिया के हस्बैंड ने उसकी जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी, जिस वजह से वो खुद को कभी माफ नहीं कर पाई। अब उसकी सच्चाई जानकर जेम्स शर्मिंदा हो जाता है और उससे माफी मांगता है, जहाँ अब की बार दोनों ही नीचे जाने का फैसला करते हैं। एमिलिया जब रस्सी खींचती है तो उसे पता चलता है कि बर्फ की वजह से उनका बैलून जम गया है, और बीच वाले सुराख जिसकी वजह से बैलून उड़ना था वहाँ भी बर्फ जम गई होती है। वो उसे हटाने की काफी कोशिश करती है मगर नहीं हटा पाती। अब ठंड भी बढ़ती जा रही थी और ऑक्सीजन भी कम था, तो जेम्स की हालत भी खराब होने लगती है। तब एमिलिया अपनी जान की परवाह किए बगैर जेम्स की जान बचाने के लिए रस्सियों के सहारे बैलून के ऊपर चढ़ना शुरू करती है। सर्दी की वजह से उस पर भी बर्फ जम रही थी और जाहिर है उसे भी काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था, मगर फिर जैसे तैसे करके वो बैलून के बिल्कुल ऊपर आ जाती है। वो अपने जूते की मदद से बैलून का वो सुराख खोलने में कामयाब भी हो जाती है, लेकिन वहाँ ठंड इतनी ज्यादा थी कि वो बेहोश होकर वहीं गिर जाती है। मगर कुछ देर बाद वो नीचे की तरफ खिसकने लगती है। बेहोशी की हालत में ही वो नीचे जाके गिरती है, लेकिन क्योंकि वो रस्सी के सहारे बंधी हुई थी इसलिए मरती मरती वो बचती है। और फिर कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार वो बास्केट में आ ही जाती है। वहाँ वो जेम्स को बेसुध पड़ा हुआ देखकर समझ जाती है कि आज मैं एक बार फिर किसी अपने को खोने वाली हूँ। मगर फिर फौरन ही बाद उसकी आँख खुल जाती है। दरअसल ऑक्सीजन की कमी की वजह से जेम्स सिर्फ बेहोश हो गया था, मरा नहीं था। उसे जिंदा देखकर एमिलिया जज्बाती हो जाती है, उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। अब थोड़ी ही देर में वहाँ बर्फ पड़ने लगती है, जहाँ जेम्स उस बर्फ को इकट्ठा कर रहा था ताकि इसके जरिए वो अपनी प्यास बुझा सके। इस सब के दौरान उनका बैलून हजारों फीट नीचे आ गया था और फौरन ही बर्फ पड़ना वहाँ रुक जाती है, जो देख एमिलिया को कुछ ठीक नहीं लगता। तभी हम देखते हैं कि नमी और बर्फ की वजह से अब बैलून अलग अलग होना शुरू हो गया। ये देखकर जेम्स एमिलिया को बास्केट के ऊपर जाने का कहता है, क्योंकि बास्केट और बैलून एक दूसरे से अलग अलग हो रहे थे। वो खुद भी ऊपर जाकर दोनों की जान बचाने के लिए सामान समेत ही बास्केट की रस्सी को काट देता है, मगर उसका ऐसा करना उनके लिए और मुश्किल खड़ी कर देता है, क्योंकि तेज हवा की वजह से वो आगे ही बढ़ते जा रहे थे। अब इन सारे हालात का जिम्मेदार एमिलिया खुद को समझती है और जेम्स की जान बचाने के लिए अपनी जान देने के लिए वहाँ से कूदने का सोचती है। वो ऐसा करने ही वाली थी, मगर तभी पीछे से जेम्स चिल्ला उठता है और एक भी पल की देरी किए बगैर बैलून की रस्सियों को काट देता है, जिससे अब बैलून आराम आराम से नीचे आ रहा था और वो बिल्कुल किसी पैराशूट की तरह ही काम कर रहा था। जहाँ कुछ ही वक्त के बाद वो जमीन पर आने में कामयाब हो जाते हैं। वो जख्मी हो गए थे लेकिन जिंदा बच गए थे। अब इन दोनों का ये हैरान कुन कारनामा उनकी पूरी जिंदगी को ही बदल के रख देता है, क्योंकि वो लोग जो पहले जेम्स का मजाक बनाते थे आज इज्जत में उसके लिए खड़े होते हैं, तालियां बजाते हुए दिखाई देते हैं। इसके बाद हम दोबारा से उन दोनों को एक नई उम्मीद के साथ अगली मंजिल की तरफ उड़ान भरते हुए देखते हैं और उनकी इसी उम्मीद और हिम्मत को दिखाते हुए ही ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है।